नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसका जवाब आज तक दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी नहीं दे पाए, जिसका जिक्र कई किताबों में हुआ, जिसे अमेरिकन मीडिया ने भी कवर किया और जहां से हजारों लोग बिना छाप छोड़े गायब हो चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। क्या है इसका सच? क्या यहाँ कोई पैरानॉर्मल पावर है या फिर ये सब एक साइंटिफिक इल्यूजन है? इस वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल का सच जानने का कोशिश करेंगे। तो मैं हूं अंशुमन। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए एपिसोड को। फ्लोरिडा के मियामी, पुएर्तो रिको और बरमूडा, जो ब्रिटिश आइलैंड के टेरिटरी है अटलांटिक ओशियन का, ये तीन जगह मिलाकर एक ट्रायंगल शेप बनता है जिसे बरमूडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। इसका टोटल एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स के आसपास है। ये जगह दुनिया भर में मशहूर है अपनी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के लिए। जहाज, प्लेन्स और लोग बिना किसी क्लू के यहाँ से गायब हो चुके हैं। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने अमेरिका का खोज करने निकला था। इससे भी पहले वो अपनी 3 जहाजों नीना, पिंटा और सेंटा मारिया के साथ अटलांटिक ओशियन पर सैर कर रहा था। तब उन्होंने समुद्र के एक ऐसी एरिया क्रॉस किया जिसे हम आज बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। कोलंबस ने अपनी डायरी में कुछ ऐसा इंसिडेंट लिखा जो उस समय के लिए बहुत ही अजीब था। उन्होंने लिखा, जब वो बरमूडा ट्रायंगल में थे तब उन्होंने एक स्ट्रेंज लाइट देखी जो पानी से ऊपर उठ रही थी। ये लाइट एक तरह से आज भी बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य में गिनी जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, कोलंबस ने नोट किया कि उनके कॉम्पास ने इस एरिया में काम करना बंद कर दिया था। कॉम्पास नॉर्थ पोल नहीं बता रहा था बल्कि रैंडम डायरेक्शन दिखाने लगा। ये सब सुन के कोलंबस के साथी डर गए, लेकिन कोलंबस ने उन्हें संभाला और सफर जारी रखा। बरमूडा ट्रायंगल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ कई शिप्स और प्लेन्स बिना किसी सबूत के गायब हो जाता है। सबसे पहला और मशहूर केस था फ्लाइट 19, 5 दिसंबर 1945। अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं 5 अमेरिकन नेवी बॉम्बर्स प्लेन्स, जिन्हें इतिहास ने नाम दिया फ्लाइट 19। फ्लाइट 19 एक नॉर्मल नेविगेशन ट्रेनिंग मिशन था। 5 जर्मन टीबीएम एवेंजर टर्पीडो बॉम्बर्स 14 क्रू मेंबर्स के साथ फोर्ट लाउडरडेल से रवाना हुए। मिशन था समुद्र के ऊपर एक खास रूट पर उड़कर बम गिराने की प्रैक्टिस करना और वापस लौट आना। लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद लीड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स रेडियो पर कहते हैं, हम अपनी लोकेशन नहीं पहचान पा रहे हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है। पायलट की आवाज में साफ डर झलक रहा था। कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। मौसम अचानक बिगड़ गया और सभी प्लेन्स धीरे धीरे गायब हो गया। कोई मलबा भी नहीं मिला। यूएस नेवी ने तुरंत मार्टिन मारियाना नाम का एक रेस्क्यू प्लेन भेजा, लेकिन वो भी कुछ ही देर में एक्सप्लोजन के बाद गायब हो गया। उस पर 13 लोग सवार थे। अब कुल 27 लोग लापता हो चुके थे। फ्लाइट 19 की गुमशुदगी ने बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमय कहानियों को जन्म दिया। कुछ लोग मानते हैं कि यह हादसा नेविगेशन एरर या खराब मौसम की वजह से हुआ, लेकिन सच क्या है आज तक किसी को नहीं पता चला। जो हाल इस प्लेन का हुआ वैसे ही हाल एक शिप का भी हुआ, यूएसएस साइक्लोप। यूएसएस साइक्लोप एक मैसिव अमेरिकन नेवी शिप था जो कोल और सामान ट्रांसपोर्ट करता था। इसका काम था वर्ल्ड वॉर 1 में नेवी के लिए फ्यूल सप्लाई करना। 542 फीट लंबा और 19,000 टन तक का वजन उठाने का कैपेसिटी। यूएसएस साइक्लोप अपने समय का एक जायंट शिप था। 1910 में लॉन्च हुआ और 2017 में ऑफिशियली नेवी सर्विस में आया। फरवरी 1918 में यूएसएस साइक्लोप ब्राजील के एक बोट से मैंगनीज और लेके अमेरिका लौट रहा था। बीच में बारबाडोस पोर्ट पर इसने 3 मार्च को लास्ट स्टॉप लिया। वहाँ सब नॉर्मल था, लेकिन बारबाडोस से निकलने के बाद साइक्लोप ने कभी किसी से कांटेक्ट नहीं किया, ना कोई डिस्ट्रैक्ट कॉल, ना एसओएस सिग्नल। पूरा शिप समुद्र में गायब हो गया। 306 लोग और 10,800 टन कार्गो के साथ यूएस नेवी ने महीनों तक साइक्लोप को ढूंढा। छोटे शिप्स, प्लेन्स सब भेजा गया, पर ना कोई मलबा मिला, ना ऑयल स्पिल और ना ही लाइफ बोट। साइक्लोप जैसे हवा हो गया। वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कुछ लोगों ने कहा शायद जर्मन सबमरीन ने डुबो दिया होगा, लेकिन इस थ्योरी का कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शिप ओवरलोड था, स्ट्रक्चर वीक हो गया होगा, शिप में क्रैक भी था, समुद्री तूफान या बड़ी वेव से टूट गया होगा। पर कुछ लोग मानते हैं कि साइक्लोप बरमूडा ट्रायंगल के मैग्नेटिक फील्ड, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या एलियन के शिकार बन गए। साइक्लोप के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, इसके 2 सिस्टर्स यूएसएस प्रोथियूस और यूएसएस नेरियस भी बरमूडा ट्रायंगल के पास ही गायब हो गए थे। आज भी लोग इस इंसिडेंट को बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी और मिस्ट्री के तौर पर याद करते हैं। एक ही सवाल,
300 से ज्यादा लोगों का पूरा शिप बिना ट्रेस के कहाँ गायब हो सकता है? शायद जवाब सिर्फ समुद्र और उसमें छिपे रहस्य ही जानते हैं। ऐसे ही 28 जनवरी 1948 ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का एक एयरक्राफ्ट स्टार टाइगर इंग्लैंड के एजोरेस आइलैंड से बरमूडा जा रहा था। ABRO ट्यूबर मार्क 4 एक लग्जरियस लॉन्ग डिस्टेंस एयरक्राफ्ट। रात का समय था, वेदर भी थोड़ा बिगड़ रहा था। स्टार टाइगर लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था क्योंकि कोल्ड एयर में आइसिंग का खतरा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। प्लेन रेडियो पर कनेक्ट में था, लेकिन बरमूडा से सिर्फ 400 माइल दूर इस प्लेन का कांटेक्ट अचानक से खो गया। कोई डिस्ट्रैक्ट कॉल नहीं, कोई सिग्नल भी नहीं, बस एकदम से ये प्लेन हवा में गायब हो गया। US और ब्रिटिश नेवी ने समुद्रों को पूरा छान मारा। रेस्क्यू शिप और प्लेन सब भेजा गया, पर ना कोई मलबा और ना ही कोई पैसेंजर। कुछ नहीं मिला। अब सुनो और भी हैरानी की बात। सिर्फ एक साल बाद ही 17 जनवरी 1949 को वही एयरलाइन ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का एक और एयरक्राफ्ट स्टार एरियल भी वैसे ही गायब हो गया। स्टार एरियल जमैका के किंगस्टन से बरमूडा के लिए उड़ान भर रहा था। वेदर बिल्कुल क्लियर था, ना कोई बादल ना कोई तूफान। पायलट ने एकदम से मैसेज भेजा, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। लेकिन जब स्टार एरियल बरमूडा के करीब था तभी रेडियो साइलेंस हो गया और फिर कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। प्लेन में टोटल 20 लोग थे और सभी हवा में गायब हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स को स्टार एरियल के केस में भी कुछ नहीं मिला, ना मलबा ना ही ब्लैक बॉक्स। उस समय के रेडियो और नेविगेशन इक्विपमेंट पर डाउट गया, पर सब रिपोर्ट नॉर्मल दिखते थे। ये सब तो हो गए बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी घटनाएं। अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखो, बरमूडा ट्रायंगल में जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे मेनली नेचुरल रीजंस होते हैं, जैसे बैड वेदर। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन के उस हिस्से में है जहां ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ समुद्र गर्म रहते हैं। गर्म समुद्र से हवा में मॉइस्चर ज्यादा उठता है। इस वजह से हेरिकेन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म बार बार बनते हैं। यहाँ स्टॉर्म्स बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। मतलब एक प्लेन या शिप नॉर्मल सफर कर रहा हो और अचानक से कुछ घंटों में बड़ी तूफान आ जाए। बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री टोर्नेडो भी कॉमन होते हैं जो पानी को ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ के वेदर कभी कभी इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि राडार और विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। और एक बड़ा रीजन गल्फ स्ट्रीम बरमूडा ट्रायंगल के बीच से गुजरती है। गल्फ स्ट्रीम एक बहुत पावरफुल ओशियन करंट है जो मैक्सिको के गल्फ से शुरू होता है और अटलांटिक ओशियन में तेज रफ्तार से बहता है। अगर कोई शिप या प्लेन का डेब्रिस समुद्र में गिरा तो गल्फ स्ट्रीम उसे बहुत तेजी से खींच के दूसरे एरिया में ले जाता है। और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यहाँ मैग्नेटिक वेरिएशन होती है जिससे कंपास की रीडिंग गलत हो जाती है। मीथेन गैस हाइड्रेट एक कारण ये भी हो सकता है दोस्तों। ओशियन फ्लोर के नीचे मीथेन गैस ट्रैप्ड होती है। अगर ये अचानक रिलीज हो जाए तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। गैस बबल ऊपर आके हवा में भी जा सकता है जो एयरप्लेन्स के इंजन को खराब कर सकता है। कभी कभी तो कई घटनाएं ह्यूमन एरर्स के भी वजह से होता है। ये एरिया काफी बिजी शिपिंग लेन है और पहले GPS भी नहीं होता था। गलत नेविगेशन, फ्यूल कैलकुलेशन मिस्टेक और कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। US कोस्ट गार्ड और रिसर्चर्स बोलते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में एक्सीडेंट रेट दुनिया के बाकी ओशियन से ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा राज है जिसका सच आज तक पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया। कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल इल्यूजन मानते हैं तो कुछ इसे कॉन्स्पिरेंसी या कुछ सुपरनेचुरल कहानी मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये जगह दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि ये सब एक कोइंसिडेंट है या सच में कुछ पैरानॉर्मल चीजें यहाँ होते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए टाटा।